ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनेक्स। आज हम बात करेंगे सेकंड हाउस के बारे में कि सेकंड हाउस से क्या क्या देखा जाता है और सेकंड हाउस से क्या क्या जानकारी हमको प्राप्त होती है। वो सारी जानकारी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि सेकंड हाउस और आपका बेल की तरह लगातार कार्य करना, क्योंकि सेकंड हाउस जो टॉरस साइन है वो बेल का सिंबल लेके चलता है। ऑक्स का सिंबल यानी बेल का सिंबल है। और एक बेल जो है ऑक्स, उसको हम नंदी जी भी बोलते हैं। और वो खेतों में हल चलाते हैं और बीज रोपण भी करते हैं। और फिर जब वो अनाज अच्छे से उपज जाता है यानी हो जाता है, तो उस अनाज को बैलगाड़ी पे घर भी वही बैल लेकर हमारे घर पे भी आते हैं। तो जो जीवन में लगातार कार्य कर रहे हैं बैल की तरह, यानी खुद को एक बैल की तरह मान लीजिए कि आपको लगातार काम करना है जीवन में, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं उनको आप एक ही चीज़ देखिएगा कि वो टाइम का वैल्यू देते हैं और काम का, वो काम से काम रखते हैं। आपने जितने भी अच्छे बिजनेसमैन को देखा होगा, उनको टाइम और काम का वैल्यू पता होता है और वो आपको यही बताते हैं। और एक दिन भी वो काम को नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि कोई कोई एक मिनट भी काम छोड़ना नहीं चाहता। रात में भी उसे कुछ ना कुछ आइडियाज आ जाते हैं। तो ये जो सेकंड हाउस है यानी लगातार काम करने से जो मेहनत हम जिस भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वो मेहनत हमारा सेकंड हाउस यानी लगातार काम करना, और उस काम का जो फल है वो बैल की तरह हमें मिलेगा। जैसे कि बैल ने हमारे खेती में किसान को मतलब कृषि में जो सहयोग दिया, पहले हल जोतवाया, फिर बीज रोपवाया और इसके बाद जो वो अनाज कट के आया, वो सारे जो एक्टिविटी हुई उसमें जब एक अनाज जो फल फूल जाता है और वो उपज जाता है, जैसे गेहूँ, जब वो पूरा सोने की तरह यानी गोल्डन लगता है, इसीलिए शायद धरती को यानी भारत को हम लोग सोने की धरती, सोने का देश कहते हैं। क्योंकि जब अनाज धन पक जाता है तो वो एकदम गोल्डन कलर का लगता है। और जो नंदी जी हैं वो भगवान शिव के प्रिय सवारी हैं। भगवान शिव जी के प्रिय नंदी जी हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो रोज़ाना कार्य करते हैं। और भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं? तो जो रोज़ भक्ति करता है, डेली एक टाइम पे काम करना, यानी आपको एक तरह से शिव जी को रोज़ पूजना, तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिव जी और कुछ नहीं कहते हैं कि मुझे ये ला के दो या वो दो। लगातार जो रोज़ पूजा कर रहे हैं और रोज़ जो उनको नाम जाप कर रहे हैं या उनकी माला जाप कर रहे हैं, उनसे ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और नंदी जी भी शायद इसीलिए उनके सवारी हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो नंदी, जिनको बैल कहा जाता है, वो पूरी दुनिया में इकलौते हैं जो काम से परे हैं। वर्कहोलिक हैं, लेकिन काम जो कामातुर होता है उससे परे है। आपने नोटिस भी किया होगा। तो वर्कहोलिक बनिए। बैल क्या कहता है? बैल का जो एक नेचर है, कार्य करना, खाना और सोना। वृषभ लगन हो या वृषभ राशि हो, चंद्र यदि वृषभ में हो या फिर लगन में वृषभ हो, टॉरस हो, वो इंसान को तीन चीज़ प्रिय है: खाना, सोना और काम करना। यानी काम करने से उसे पैसा आएगा, इसलिए काम करना शायद उसे बहुत ज़्यादा प्रिय लगता है। या उसको काम प्रिय ना भी हो तो पैसा तो प्रिय होगा ही, क्योंकि सेकंड हाउस से पैसा देखते हैं। पर यदि आप लगातार काम करते हैं तो कहीं न कहीं आपका सेकंड हाउस जो टॉरस साइन है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और इसीलिए टॉरस साइन में हम लोग फूड को यानी खाना, पैसे को, एसिड, बैंक बैलेंस और साथ ही साथ रिसोर्सेज जो भी है हमारी, जो सस्टेनेंस का भाव है, यानी कि पालन पोषण का भाव सेकंड हाउस होता है। यहीं से हमारा फैमिली भी देखा जाता है, यहीं से इज्जत संस्कार देखा जाता है। क्योंकि सेकंड भाव जो है आपके माहौल का है, आप किस माहौल में रहना चाहते हैं या रहते हैं, वो हमारा सेकंड हाउस दिखाता है। तो एक जातक यदि लगातार कार्य कर रहा है या लगातार कोई काम कर रहा है और उससे उसको पैसा मिलता है,
तो वो क्या करता है, अपने लिए भोजन जुगाड़ करता है, और भोजन कहाँ लेकर आता है, घर पे लेकर आता है, फैमिली को देता है, फैमिली का लालन पोषण करता है। और एक तरह से रिसोर्सेज जमा करके रखना भी ये जो सेकंड हाउस है वही होता है। इसीलिए शायद मून जो है वहाँ उच्च होता है, चंद्रमा उच्च सेकंड हाउस में होता है, क्योंकि चंद्र जो है वो दूध, पानी, भोजन, एजुकेशन और साथ ही साथ हमारे कैश लिक्विडिटी का कारक भी है, यानी पैसे का कारक भी चंद्र से जोड़ा गया है। और जो पहली पढ़ाई है, पहला जो एजुकेशन है, वो हमारा सेकंड हाउस से देखते हैं। तो जो भी लोग का सेकंड हाउस यानी कि अच्छा होता है, वो लोग उनका जो एक तरह से रिसोर्सेज को जमा करना, क्योंकि बैंक में क्या होता है, पैसा जमा हो जाता है, और जो रोज़मर्रे की चीज़ें हैं जैसे कि खाना, भोजन, पानी, दूध, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रोज़मर्रे की जीवन में ली जाती हैं। तो कहीं न कहीं बच्चे का जो पहला भोजन है वो दूध ही होता है, माँ का दूध उसका पहला भोजन होता है, पहला रिसोर्सेज सस्टेनेंस का कारक जो है सेकंड हाउस को लिया गया है। तो जो लोग सस्टेन कर पाएँ वो कहीं न कहीं सेकंड हाउस से देखे जाते हैं, इसीलिए सेकंड हाउस को वैल्यूएबल लिया गया है, क्योंकि यहाँ से पैसा भी है, भोजन भी है, जीवित रहने के लिए लालन-पोषण, खान-पान और हमारा फैमिली, हमारा इज़्ज़त और हमारा संस्कार भी यहीं से है। क्योंकि हम जिस माहौल में रहेंगे वैसा ही हमारा संस्कार होगा और वैसी ही हमें इज़्ज़त मिलेगी। आपने देखा होगा कि कोई लोग बोलेंगे कि ये राजघराने का है, तो लोग उसकी इज़्ज़त करने लगते हैं। तो माहौल क्रिएट जो होता है वो सेकंड हाउस से ही होता है, एक माहौल को क्रिएट करना। और सेकंड हाउस को 12 से 24 साल भी लिया गया है। एक राउंड जो होता है 1 से 12 वो फर्स्ट हाउस होता है, और सेकंड हाउस जो होता है 12 से 24 होता है। तो कहीं ना कहीं 12 से 24 में ही हम लोग दोस्त यारी और माहौल हमारा ख़राब या अच्छा हो सकता है। अच्छे दोस्त मिलते हैं तो पढ़ाई होती है, ख़राब मिलते हैं तो हम लोग बैड हैबिट में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस है वो हमारे खान पान और रहन सहन, संस्कार और हमारे माहौल का है। खान पान, हमारा जो खाना है जैसा हम खाएंगे वैसा ही हम बनते हैं। तो सात्विक खाना खाना सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है कि सात्विक खाना खाने से हमारे अंदर वो सात्विकता जागृत होगी, क्योंकि जैसा खाओगे वैसा बनोगे या वैसी बुद्धि होगी और वैसे ही विचार आएंगे। तो इसीलिए तामसिक खाना को हम लोग इग्नोर करते हैं। पर सेकंड हाउस हमारे कुल का है, कुल देवी का है, कुल देवता का है। तो हमारे सेकंड हाउस से ये देखा जाता है कि जो भी कुल देवी हैं या कुल देवता हैं उनको हम यदि पूजें, या हमारा जो फैमिली में जो देवता को पूजा जाता है वो सेकंड हाउस से हम लोग लेते हैं। इसलिए जो भी कार्यक्रम हो हमारे घर में, प्रोग्राम हो, उस समय हम कुल देवी और कुल देवता को पहला प्रसाद भोजन अर्पित करते हैं। तो सेकंड हाउस हमारा भोजन है और सेकंड हाउस कुल देवी हैं, और कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए हम सबसे पहला पकवान उन्हीं को चढ़ाते हैं। साथ ही साथ जो हमारा सेकंड हाउस है वो कलाकृति का है। कला से इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यहाँ से हम लोग फेस को देखते हैं। तो जितने भी पेंटर या पेंट करने वाले या कला को निर्मित करते हैं, या एक कलाकार जो होता है किसी कला को आकृति देता है, फेस की आकृति देता है, क्योंकि फेस वैल्यू जो है वो सेकंड हाउस होता है। और कलाकार क्या करता है, एक छवि को निखार के रख देता है, और छवि को निखार के रख देना ही सेकंड हाउस होता है। तो पेंटर के लिए, कला से जुड़े हुए लोगों के लिए ये भाव बहुत अच्छा होता है। सेकंड हाउस में चंद्र और शुक्र का घर लिया जाता है। चंद्र और शुक्र जो है वो स्त्री के कारक के रूप में लिए जाते हैं, और स्त्री को ही कला के क्षेत्र में या फिर कला की एक मूर्ति जो है वो स्त्री को मतलब एक सुंदर निर्माण के रूप में देखा जाता है। और साथ ही साथ जो हम लोग भगवान की कलाकृति या उनकी मूर्ति को निर्माण करते हैं
तो भगवान की मूरत को ही हम लोग देख के कितने मनमोहित हो जाते हैं। तो वो भी कहीं न कहीं फेस वैल्यू से जो एक बात हो रही थी कि एक स्त्री जो कला को मतलब एक अपने आप में कला है, और भगवान की एक मूरत देख के हम लोग भगवान की भाव में, भक्ति में डूब जाते हैं, तो वो सेकंड हाउस से ही ली जाती है। इसलिए जब बात मोहिनी रूप की आती है, तो नारायण जी जिन्होंने मोहिनी रूप का धारण किया, स्त्री के रूप में आए, तो वो रूप कला से ही देवता तो उनके चरण देख के समझ गए थे, पर वो जो दानव हैं वो कहीं न कहीं रूप कला को देख के ही वो उन पे लट्टू हो गए और भूल गए कि अब उन्हें अमृत पीना है। तो अमृत की जगह वो लोग दूसरा मतलब मदिरा पीने लगे। तो सेकंड हाउस पानी का भी है, और सेकंड हाउस में यदि कुछ ऐसे ग्रह बैठ जाते हैं जो सैटर्न से रिलेटेड हैं, तो वो ड्रिंक में भी ले जाता है। मतलब दूध भी सेकंड हाउस से और दारू भी सेकंड हाउस से, यानी कहीं न कहीं वाटर और लिक्विड वाली चीज़ें सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। तो मैं बात कर रहा था कलाकृति का। एक मन भावन सुंदर आकृति को देख के मोहित हो जाना, और उसको आकर्षण, या फिर एक कलाकार जो अच्छी आकृति या कलाकृति करता है, वो सेकंड हाउस से ही करता है, क्योंकि वो एक फेस को वैल्यू देता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जहाँ बैठा होगा, वो आपके फेस वैल्यू को दिखाता है, या जैसा भी वो ग्रह हो, वो आपके फेस वैल्यू को निर्धारित करता है। सेकंड हाउस वाणी का भी होता है, और आपने देखा होगा कि बैल बोलता कम है, काम ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे एक बात ये भी बोली गई है कि आप कम बोलें, काम ज़्यादा करें, कान बड़ा रखें, मुँह छोटा रखें, गणेश जी की तरह। और श्री कृष्ण जी ये भी कहते हैं कि व्रतों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो है मौन व्रत, और मैं व्रतों में मौन हूँ। तो श्री कृष्ण जी की भी बातें आप मानिए। यानी सेकंड हाउस, इसीलिए शायद सैटर्न सेकंड हाउस में हो या बुध सेकंड हाउस में हो, तो बोला गया है मौन व्रत धारण करो, सफल होगे। और जितने भी सेकंड हाउस वाले लोग हैं, वो यदि मौन रहते हैं तो वो आगे जाके सक्सेस होते हैं, पर वो धीर गंभीर हो नहीं पाते, तो वहाँ थोड़ा उनको दिक्कत हो जाता है। आपका जो नयन है, आँख है, आपकी जो नेत्र है, वो सेकंड हाउस है। कहीं न कहीं चंद्र और सूर्य से हम आँखों को देखते हैं, और जो सेकंड और 12th हाउस है वो भी आँखों को शो करता है। तो हमारा नयन, आँखों-आँखों में जो बातें होती हैं, आँखों-आँखों में जो इशारे होते हैं, वो सेकंड हाउस होते हैं। तो सेकंड हाउस से हम लोग आँखों को लेते हैं कि इंसान का नयन जो है, यानी आँखों-आँखों में, इशारों-इशारों में समझ जाने की कला भी सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस आपका गला, चेहरा, जीभ, टंग, यानी आपका जो जीभ है, टंग है, वो भी सेकंड हाउस है, और साथ ही साथ आपका लिप है। तो आप यदि देखें तो पूरी बॉडी में आपकी जो तारीफ़ होती है, वो सबसे ज़्यादा फेस की होती है। यानी आपकी फेस की वैल्यू दी जाती है कि आप बहुत सुंदर हो। आपके पर्सनालिटी यानी बॉडी कैसी भी हो, लेकिन चेहरे से ही आपकी इज़्ज़त मिलती है। इसीलिए शायद सेकंड हाउस को इज़्ज़त का बोलते हैं कि इज़्ज़त मिलना। फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो सेकंड हाउस होती है। यहाँ से हम लोग फैमिली देखते हैं। यदि फैमिली अच्छी है तो भी इज़्ज़त मिलेगी। आपका फेस अच्छा है, आपके संस्कार अच्छे हैं। संस्कार यहाँ से माहौल को देख के लिया जाता है। ये नहीं कि कोई जाके पैर छू रहा है तो वो ज़्यादा संस्कारी है। हर किसी का पैर भी नहीं छूना चाहिए, संतों ने बोला है। यदि आप देखें तो बहुत सारे संत पैर अपना छूने नहीं देते हैं, और स्त्रियों से तो कभी भी नहीं छुआते हैं, क्योंकि धन का कारक जो है वो स्त्री ही है, और आप स्त्री से ही पैर छुड़वाएंगे यानी टच कराएंगे, तो कहीं ना कहीं एक तरह से शुक्र का अपमान हो रहा है। तो संतों से सीखिए, हर किसी के पैर मत छूइए, न छूने दीजिए। संत किसी को जल्दी छूने नहीं देते हैं, लेकिन जो मूर्ख इंसान होते हैं उनको सबसे आगे पैर ही छुआना होता है कि मेरे पैर छुओ, और उनको एक ईगो सा आता है कि हाँ, अब जाके इसमें संस्कार है। लेकिन संस्कार यहाँ से वो बात नहीं है। संस्कार यहाँ पे माहौल की बात है कि आपका जो एक माहौल है वो कैसा है। बहुत सारे लोग शांति से रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, और लोग उनको देख के एक रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस मौन का है।
बोलने का है पर मौन का है, कब कितना कब कैसे बोलना है ये आप संतों से सीख सकते हैं। तो सेकंड हाउस जो है हमारी इज्जत को दिखाता है, और फर्स्ट जो रिस्पेक्ट है, फर्स्ट जो हमारा संस्कार या इज्जत है वो सेकंड हाउस से हम लोग लेते हैं, और यहीं से हम लोग फैमिली को देखते हैं। तो शायद सेकंड हाउस में चंद्र इसीलिए उच्च होता है क्योंकि चंद्र माता का होता है, और साथ ही साथ शुक्र का भी घर है, और वो दोनों स्त्री हैं, और स्त्री ही फैमिली को चलाती हैं। माता से ही आपको संस्कार मिलते हैं, माता से ही आपको भोजन मिलता है, माता से ही आपको एक फैमिली मिलती है। तो सेकंड हाउस में इसलिए चंद्र उच्च का होता है, और सेकंड हाउस हमारे फेस वैल्यू का है, जो हमें बहुत ज़्यादा आगे जाके काम आता है। जब आप कहीं पे जैसे चुनाव में खड़े होते हैं तो आपकी वाणी और आपका फेस, यही दो चीज़ निर्भर करता है। और एक होता है नाम, तो नाम जो है वो कहीं ना कहीं सन से देखा जाता है, नेम फेम का कारक सूर्य है, पर चंद्र जो है आपकी शोहरत है, आपका फैमिली बैकग्राउंड है, आपका एक माहौल है कि आपका यदि कोई नहीं जानता, मतलब आपको कोई अभी तक नहीं जान रहा है, और अचानक से जब आए और आपके उन संस्कारों, उन फेस वैल्यू और उन बातों के कारण, बात के वैल्यूओं के कारण आपको लोग अचानक से जानने लगे, वो आपका सेकंड हाउस है। तो सेकंड हाउस ही आपको इज्जत दिलवाता है, आगे जाके रिस्पेक्ट दिलवाता है, और लोग आपको मानते हैं और सुनते भी हैं। तो बोलना सीख लीजिए, सेकंड हाउस आपको बोलता है कि बोलना सीख लो, बैल की तरह मेहनत करना सीख लो, और जीवन में लगातार कार्य करो। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलता हूँ कि आप सुनना भी सीख लो, क्योंकि सुनना ज़रूरी है बोलने से। यदि आप सुनना सीख गए तो बोलना सीख जाएंगे, और साथ ही साथ आप बैल की तरह कार्य यदि करना सीख जाते हैं, लगातार कार्य करते हैं, कोई भी एक कार्य को लगातार प्रतिदिन करें, क्योंकि भगवान भी बोलते हैं कि तुम यदि मुझे लगातार पूजते हो तो मैं तुम्हारी हमेशा सहायता करूँगा। यानी कहीं न कहीं भगवान भी बोल रहे हैं कि तुम्हें प्रयत्न करना है, रोज़ करना है। ये नहीं कि आज है शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, चलो आज पूज लेते हैं, या सावन है या सोमवारी है, ऐसे नहीं चलेगा। आप लगातार पूजें, तब ही भगवान आपको भी पूछेंगे। यदि आप उनको याद करते हैं, भगवान का नाम ही बड़ा है, तो भगवान को यदि आप नाम जाप करते हैं तो आपको ये सेकंड हाउस अच्छा होता है। तो नाम जाप इसीलिए बोला गया है कि मन में करें। जितने भी लोग माला जपते हैं वो कभी आपको बोलते हुए नहीं दिखेंगे, वो मन में बोलते हैं। तो मन में बोलने से क्या होता है, कम से कम उस टाइम तो आप मौन व्रत में हैं। लेकिन यदि मंत्र जाप करते हुए भी आप बोल रहे हैं तो वो गलत है। इसीलिए मंत्र जाप करने वाले जितने लोग हैं उनको बोला जाता है मौन धारण करके मन में ही बोले, और मन में ही मंत्र जाप करें। इससे आपको भी फायदा होगा, और ये चीज़ जो है मन ही मन में वो भगवान के पास जाएगी, क्योंकि आपका दूसरा कोई और रास्ता नहीं है भगवान से जुड़ने का। एक मन ही है जो आपको भगवान से जोड़ सकता है, और मन जो है वो भाव है, और भाव ही आपको भगवान से जोड़ता है। तो सेकंड हाउस जो है वो हमारे फैमिली, घर परिवार, कुटुंब, यानी पूरा कुटुंब लेते हैं। इसीलिए शायद कुलदेवी और कुलदेवता को लेते हैं। यानी दादा, परदादा, जो लोग कुल देवता कुल देवी देवी को पूजते आए हैं, उन्हीं को यदि आप पूजेंगे तो आपको बहुत अच्छा सेकंड हाउस रिजल्ट देगा। और साथ ही साथ यदि आप लगातार काम करते हैं अपने जो भी कार्य में आप हैं, जैसे कुछ भी आप बिजनेस है उसको लगातार कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फल देगा, और आपकी फेस वैल्यू तभी सामने निखर के आएगी जब आप थोड़ा बोलना सीख जाओगे। बोलना है पर कम बोलना है, कृष्ण जी को फॉलो करें, ज़्यादा ना बोलें, और जब बोलना है तभी बोलें। तो इससे क्या होगा, सेकंड हाउस आपका जागृत होगा और आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा, और आप लाइफ में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, क्योंकि ये फाइनेंस का हाउस है। यानी कि आपको पैसा यदि चाहिए तो एक बिजनेसमैन क्या करता है, वो बोलना सीखता है, वो सुनना भी सीखता है। उसको पता है सामने वाले कुछ भी बोलेगा, पर वो ऐसा चीज़ बोलेगा कि वो उसका सामान खरीद ले। तो इसीलिए शायद बोला गया है कि बोलना सीख लें तो आपका जो
काम है वो पूरा हो जाएगा, आपका बिजनेस है वो चलने लगेगा और साथ ही साथ आपका वैल्यू भी बढ़ेगा। जैसे कि मैंने बताया फेस वैल्यू से ही लोग आपको जानते हैं या आपको मानते हैं। तो हाँ, एक फेस वैल्यू बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगा और लोग आपको स्वीकार करेंगे कि हाँ भाई, इसने सामान दिया है तो वो सामान सही है। तो आपका वाणी और आपका फेस, ये 2 शायद इसीलिए बोला जाता था कि मैंने जब वचन दे दिया तो दे दिया, वचनबद्ध है। जितने भी वचनबद्ध लोग हैं या जिन्होंने भी अपना वचन पूरा किया, वो लोग सक्सेस हैं। यानी कि जब आपने कुछ कह दिया कि मैं करूँगा, प्रॉमिस एक तरह से कर दिया तो कर दिया। तो वो एक वैल्यू, यानी कि आप सेकंड हाउस को वैल्यू के रूप में ले सकते हैं। वो आपका फेस वैल्यू है या आपके बोलने का वैल्यू है या आपके कार्य करने का वैल्यू है। क्योंकि यहाँ पे आप जब कोई कार्य ले लेते हैं और जब वो नहीं करते हैं या कर देते हैं, तो नहीं करते हैं तो वो आपका वैल्यू घट जाता है और कर देते हैं तो वो आपका वैल्यू बढ़ा देता है। तो वैल्यू को बढ़ाना, अपने मूल्य को, शायद इसीलिए यहाँ से नोट और पैसे को लिया गया है क्योंकि वो भी एक वैल्यू है। आपको पैसे की वैल्यू सेकंड हाउस ही समझाएगा कि आपने किसी को इग्नोर मार दिया तो वो आपको दोबारा, मतलब वो आपका क्लाइंट था या आपका जो भी कस्टमर था वो दोबारा नहीं आया तो आपको लगेगा कि मुझे उसको नहीं बोलना चाहिए था। पर यदि आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि वो लगातार रोज़ आ रहा है और आपसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीद के जा रहा है, तो आपको एक वैल्यू जो है वो मेंटेन होगी। तो आपको यदि लाइफ में वैल्यू मेंटेन करना है तो सेकंड हाउस को अच्छा कर लीजिए। और जैसे जैसे आपका सेकंड हाउस, यानी आपने बोलना सीख लिया और किसी को समझाना या फिर उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, तो फिर आपका सेकंड हाउस यानी पैसा और काम करना सीख लिया, यानी लगातार आपने बहुत सारे बिजनेसमैन के बोर्ड पे देखा होगा 24/7, यानी दिन भर खुला रहना, रात भर खुला रहना, 24 आवर, सातों दिन। तो वो आपको बन जाना है। वो यदि आपने अपने कार्य में अपने आप को ले लिया, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं और आपने बोला कि जब आओ तब हम आपकी हेल्प करेंगे एक डॉक्टर की तरह, तो शायद आपका पैसा आना और आपका जो कार्य है, बिजनेस है, वो शायद उन्नति करने लगेगी। तो ये था वृषभ राशि और एक तरह से टॉरस यानी कि सेकंड हाउस से रिलेटेड कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट हम और कुछ बातें लेकर आएंगे दूसरे हाउस पे। तब तक के लिए जय श्री राम।